बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज पहले चैप्टर की। तो ये चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज पर ख़त्म हो जाएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, शुरू में कुछ एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद शार्ट क्वेश्चन हैं थोड़े से। लेकिन ये एक्सरसाइज इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है कि पेपर में जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें इन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड या इन्हीं में से एमसीक्यूज़ ज़रूर होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आपने ध्यान से समझना है। रिव्यू एक्सरसाइज 1, पहला सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका, द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। हमने 1.1 में आर्डर की बात की थी कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में अब कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही है, एक ही है, 2 और 1। तो रो एक होगी, कॉलम कितने हैं, एक 2 का कॉलम है और एक 3 का कॉलम है। तो इसमें एक रो और 2 कॉलम है। तो हम कौन सा आर्डर लेंगे, 2 बाई 1 नहीं, शुरू में रो होती है। ये भी नहीं है, ये 1 बाई 1 है, ये 2 बाई 2 है, तो ये जो है 1 बाई 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। दूसरा है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में अंडर रूट टू है, बाकी दो ज़ीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इस डायगोनल के अंदर 1 के अलावा कोई और नंबर हो और बाकी इनसे ज़ीरो हों और दोनों नंबर सेम हों, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर सारे ज़ीरो हों तो वो होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर अंडर रूट टू की जगह 1 1 हो तो फिर यूनिट होगा, ठीक है। और अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन है सी, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ आर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, रोज़ और कॉलम बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 2 बाई 2 है, ये दोनों 2 और 2 बराबर हैं, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी में 1 बाई 2 है, 2 बाई 1 है, 3 बाई 2 है, बाकी बराबर नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, पहला पार्ट 2 बाई 2, पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन 4, आर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें पहले। ट्रांसपोज कैसे होता है कि हम रोज़ को कॉलम में बदल लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका जब ट्रांसपोज लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, रोज़ और कॉलम को बदल लेंगे। ये पहली रो जो है उस तरफ है 2 1, इसको 2 ऊपर 1 नीचे लिखना है। ये 0 1 इस तरफ है, इसको इस तरह लिखना है। और 3 2 को 3 ऊपर और 2 नीचे। तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, इसमें एक रो, दूसरी रो, दो रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 2 बाई 3, इसके ट्रांसपोज का आर्डर क्या होगा, 2 बाई 3। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इस डायगोनल के अंदर 1 और -1, इसमें हमने पोजीशन चेंज करनी है नंबर्स की। -1 यहाँ पर नीचे है, ये ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देखें, -1 ऊपर है और यहाँ पर 1 नीचे है। और दूसरी तरफ 2 और 0, इन दोनों की साइन चेंज करनी है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि 0 के साथ साइन नहीं चेंज कर दे, क्योंकि 0 के साथ साइन होती ही नहीं। 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। तो साइन सिर्फ चेंज होगी 2 की, जो कि -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में -1 और 1, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और -2 हो गया है, इसकी साइन चेंज, और 0 इसी तरह है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। क्वेश्चन 6, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्स वाई एंड 2 1 इज। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों में एक एक रो एक कॉलम है। यहाँ पर देखें, इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है, तो पहले आंसर से मल्टीप्लाई होगा, x होगा मल्टीप्लाई 2 से, तो 2x। फिर बीच में प्लस होता है, 2x बीच में प्लस होगा, प्लस के बाद ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब y को और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा, यहाँ पर -y लिखेंगे। लेकिन अगले स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस -y।
तो ये आएगा 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, 2x माइनस वाई। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 7। इफ दिस मैट्रिक्स, ये जो सीधी लाइनें होती हैं इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स की तो लाइन ऊपर से ऐसे ब्रैकेट की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो देन x इज इक्वल टू, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो x किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे हम। डिटर्मिनेंट में हम 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा, बीच में माइनस होता है फार्मूले का, और उसके बाद 3 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आना चाहिए? 0। तो यहाँ पर 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इधर ही छोड़ दें, माइनस 18 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 18 या सिंपल 18। फिर यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड में लिखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए विच इज़ 9। x की वैल्यू क्या है? 9। पार्ट 8। if x plus this matrix is equal to identity matrix then x is equal to x मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स यहाँ पर दूसरी साइड पर माइनस होगा, ये प्लस है दूसरी तरफ माइनस, तो इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स दूसरी तरफ माइनस हो गया। अब माइनस कैसे करते हैं? दो मैट्रिसेस को, हर मैट्रिक्स में से सामने वाली एंट्री को माइनस करते हैं। 1 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस 0, 1 माइनस माइनस 1, इस तरह। फिर ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 है, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये सिर्फ 2 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 2, ये भी 2, ये भी, और ये शुरू में 0, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है, x का मैट्रिक्स है 2 2 0 2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 2 2 0 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द फॉलोइंग, पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। यह कौन सा मैट्रिक्स है? जिस मैट्रिक्स में सारे आंसर जीरो हों उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स की टाइप्स में हम पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। फिर दूसरा है डायगोनल में 1 है बाकी 0 हैं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसका एक और नाम भी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तमाम एलिमेंट की साइन चेंज करके। 1 की साइन, अब यहाँ पर ये -1 होगा, ये -2 है, यहाँ पर 2 होगा, 0 हमेशा 0 ही रहेगा, -1 है तो ये +1 होगा, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। पार्ट 4, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज, ए बी क्या होता है? इक्वल होता है बी ए के या नहीं? तो ए बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी बाज़ औक़ात ए बी ए के इक्वल हो भी सकता है। ए मैट्रिक्स और बी को मल्टीप्लाई करें और अगली बार बी मैट्रिक्स को पहले लिखें, ए को बाद में, तो कभी कभी इक्वल हो भी जाता है, लेकिन उमूमन ये रूल नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे कि नॉट इक्वल। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज। दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर की कंडीशन है कि अगर ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे तो उस तरह के मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। पार्ट 6, a matrix is called dash matrix if number of rows and columns are equal। अगर एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर हों तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन 4 ऑप्शन के थे एमसीक्यूज, और उसके बाद दूसरे में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है। क्वेश्चन 3 4 5 6 7, अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में तीसरा सवाल है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर हो तो ए और बी की वैल्यू मालूम करें। ए और बी की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? ए मैट्रिक्स ए+3 है पहला आंसर इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स का पहला आंसर क्या है? -3,
तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, क्योंकि दूसरा हिस्सा भी इक्वल है, तीसरा भी इक्वल है, तो चौथा हिस्सा भी इक्वल होगा। और वैसे भी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो a+3 किसके इक्वल होगा? -3 के। यानी a+3 इज इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 क्योंकि ये वाला +3 भी इक्वेशन के दूसरी तरफ -3 हो जाएगा। तो -3 और -3 -6, a की वैल्यू आ जाएगी -6, b-1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला -1 इक्वेशन की दूसरी तरफ +1, b इक्वल टू 2 + 1, b इक्वल टू 3। तो a है -6 और b है 3। Question 4. If a is equal to 2, 3, 1, 0, b 5, -4, -2, -1, then find the following. 2a plus 3b. a और b दो मैट्रिसेस गिवन है, हमें 2a plus 3b मालूम करना है। यानी a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2a का मैट्रिक्स प्लस 3b का मैट्रिक्स, 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 2 ज़ार 4, फिर 2 3 ज़ार 6, क्योंकि बाहर जो आंसर होता है उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, फिर 2 0 टाइम्स 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही होगा। साथ 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ तो 3 5 ज़ार 15, 3 मल्टीप्लाई -4 -12, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 3 मल्टीप्लाई -1 -3। अब इन दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? सामने सामने वाले हिस्से को। 4 + 15, 6 + -12, 2 + -6, 0 + -3। ठीक है। 4 + 15 19, 6 ± -12, 6 - 12, 2 ± 6, 0 ± -3। तो अब ये 19, 6 - 12 माइनस का 6, 2 - 6 माइनस के 4 और -3 इसी तरह। तो ये था 2a + 3b पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें मालूम करना है -3a + 2b, यानी -3 को मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो -3 को जब a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हिस्से से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा -6 -9 -3 0, प्लस 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ये 10 हो जाएगा, ये -8 -4 -2। अब इन दोनों को प्लस कर दें, -6 के अंदर 10 प्लस करेंगे, -9 प्लस -9, ये -9 है, प्लस माइनस माइनस और ऐड आ जाएगा। तो ये -9 और -8, -3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखें प्लस माइनस, तो ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस ही हो गया। इसी तरह 0 + -2, तो इसको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये 4 -17, ये -7 बन जाएगा अगले स्टेप में, और ये -2। तो दूसरे का आंसर आता है 4 -17 -7 -2। तीसरा पार्ट है -3a + 2b, यानी इसमें हमें पहले a + 2b को सॉल्व करना है ब्रैकेट को, और फिर बाहर में आखिर में जो है -3 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये a मैट्रिक्स है प्लस ये 2b का मैट्रिक्स है, तो बाहर -3 फिलहाल इसी तरह ही लिखते जाएं। ये a मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 2 ज़ार 10, 4 ये -8, 2 2 ज़ार 4 -4 होगा, इसकी वजह से 2 × 1 2 और साथ माइनस। अब इन दोनों को ऐड करना है, उसी तरह सामने सामने वाले हिस्सों को ऐड करेंगे। तो बाहर -3 है, अंदर बन जाएगा 12, 3 - 8 1 - 4 -2 -3, इसको सिंप्लीफाई किया है 12 -5 1 - 4 -3 -2। अब -3 को अंदर हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -12 3 ज़ार 36, माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15, माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। तो ये बन जाता है -36 15 9 और 6। नेक्स्ट पार्ट है 4 2/3 2a - 3b। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो आंसर है उसको वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं, 2a - 3b। इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों को माइनस कर दें। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद इन दोनों को अब माइनस करेंगे, माइनस के बाद
सिंप्लीफाई होकर ये -11 6 + 12 2 + 6 0 + 3 आएगा। तो -11 6 + 12 18 2 + 6 8 0 + 3 3। ठीक है, तो ये बन गया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 के साथ। 2/3 से मल्टीप्लाई का मतलब हर हिस्से को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर जहाँ पर कटिंग पॉसिबल है वहाँ पर कटिंग कर लें। जैसे यहाँ 3 1 जार 3 3 6 जार 18, यहाँ पर 3 3 की कटिंग। तो बाकी सब को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 11 22 और साथ माइनस -22/3। यहाँ पर 3 6 जार 18 6 2 जार 12, यहाँ पर 8 2 जार 16 /3 और यहाँ पर सिर्फ 2 ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट थे। इसके बाद है क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 1 3 -3 + x = दिस मैट्रिक्स 4 -2 -1 -2। तो यहाँ पर भी जब x को सॉल्व करना है तो इस मैट्रिक्स को इस तरफ लेके जाएंगे, इधर लेके आएंगे तो दरम्यान में क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये मैट्रिक्स के बाहर कोई अलामत नहीं है तो प्लस है। जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 4 -2 हर हिस्से को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -3। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 -2 2, ये -2 -1 -3 -1 -3 -4 -2 -3 -2 + 3 प्लस का 1 रह जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। तो मैट्रिक्स x मैट्रिक्स होगा 2 -3 -4 और 1। क्वेश्चन 6, इफ a = 0 1 2 -3 b = -3 4 5 -2 देन प्रूव दैट a b इज नॉट इक्वल टू b है। हम एक MCQs भी देख चुके हैं जिसमें a और b दरम्यान में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और b a लिखा हुआ था, यानी हमें बताना है कि ये इक्वल हैं नॉट इक्वल हैं। तो वहाँ पर MCQs में हमने नॉट इक्वल लिखा था क्योंकि a और b दोनों का प्रोडक्ट b a के इक्वल उमूमन नहीं होता, बाज़ औक़ात इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या इक्वल आएंगे। a और b इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले की रो को पहले के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 × -3 0, 1 × 5, ये बीच में प्लस का साइन हमेशा होता है मल्टीप्लाई में, 0 + 5। इसी तरह अब इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर दूसरे कॉलम को दूसरी रो को जब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो इस तरह हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -2 -21 और 14। ये है ए बी का प्रोडक्ट। अब हम बी ए का प्रोडक्ट निकालेंगे। बी ए का प्रोडक्ट ए बी से मुख्तलिफ नहीं है, जस्ट आपने बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। फिर उसी तरह आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दो इनसे आ जाएंगे। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये दो इनसे आ जाएंगे। अब इन चारों को सिंप्लीफाई करना है। 0 + 8 8, -3 ± -12, -3 और -12, 0 ± 4 -4, 5 + 6 11। तो ये होगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -3 और -12 -15, 8 -15 -4 और 11। अब देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मुख्तलिफ हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड बी इक्वल टू 2 4 -3 -5 then verify that AB whole transpose is equal to B transpose और A transpose। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज के लिए ए और बी प्रोडक्ट होना चाहिए। पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये 4 इनसे पूरे हो जाएंगे। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 6 12 - 10 5 और 9। अब 6 - 6 0, 12 - 10 2 5 9। ठीक है, ये ए बी प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज लेना है।
ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जस्ट आपने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। ये दोनों में से कोई एक करें। जैसे ये पहली रो है इस तरफ 2 और 0, इसको आप किस तरह लिखना है? 0 और 2 नीचे की तरफ। फिर अब ये दूसरी रो थी 5 9, इसको कैसे लिखेंगे? 5 ऊपर और 9 नीचे। तो ये ए बी का ट्रांसपोज बन गया है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी मैट्रिक्स का अलहदा से आपने ट्रांसपोज लेना है, उसकी रो को कॉलम में चेंज करना है, ये अब ट्रांसपोज निकल चुका है। और ए मैट्रिक्स का अलहदा से ट्रांसपोज लेना है, या बी का ट्रांसपोज है या ए का ट्रांसपोज है। अब बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखकर ए वाले को बाद में लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई उसी तरह आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, और फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस 6, 2 प्लस 3 5, 12 प्लस माइनस 10, 12 माइनस 10, 4 प्लस 5 9। तो ये होगा 6 माइनस 6 0, फिर 5, 12 माइनस 10 2 और 9। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सेम है इस मैट्रिक्स के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, या ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इससे पिछला पार्ट था ट्रांसपोज का, अब ये इनवर्स का है। बाकी क्वेश्चन उसी तरह है। तो लेफ्ट साइड पे पहले आपने ए बी होल इनवर्स लेना है, यानी ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में ए बी का प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, तो वही मैट्रिक्स मैंने इधर लिख दी है। अब जब इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट सिंपल होता है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस, फिर दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई 9 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 2 मल्टीप्लाई 5 10, 0 माइनस 10 माइनस 10। एडजॉइंट ऑफ ए बी, 0 और 9 की जगह चेंज करें, 9 ऊपर और यहाँ पर 0 नीचे। 2 और 5 की साइन चेंज करें, 2 माइनस 2 5 माइनस 5। अब ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1 बाय माइनस 10 और साथ ही एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। एडजॉइंट के मैट्रिक्स में हर हिस्से को माइनस 10 से डिवाइड कर दें, माइनस 10 हर एक के नीचे। अब सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लें, जैसे यहाँ पर 2 और 10 की कटिंग होगी तो 1 बाय 5 और माइनस माइनस आपस में कैंसिल। इसी तरह इधर भी माइनस माइनस कैंसिल। तो पहले आंसर आएगा माइनस 9 बाय 10, दूसरा 2 बाय 5 हो जाएगा 1 बाय 5 कटिंग के बाद, दूसरा 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये 1 बाय 5 बन जाएगा। फिर 5 बाय 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1 बाय 2 और 0 बाय माइनस 10 0। तो ये लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स बन रहा है। राइट साइड पे बी का इन्वर्स अलहदा से निकालना है, ए का इन्वर्स अलहदा से, फिर बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बी के इन्वर्स के लिए पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट के लिए ए डी माइनस बी सी करना है। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 12। डिटर्मिनेंट बी का है 2, एडजॉइंट बी का इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों की साइन जो बी में थे उससे अब ये एडजॉइंट ऑफ बी बन गया है। बी इनवर्स के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज 2 और साथ एडजॉइंट। अब एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को हर हिस्से को 2 से डिवाइड कर दें, माइनस 2 बाय 5 माइनस 4 बाय 2 3 बाय 2 2 बाय 2। इनकी थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन करना है, 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 और ये बाकी कटिंग नहीं होती। तो ये होगा बी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब ए का इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1 ज़ार 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। एडजॉइंट निकालेंगे ए का, पहले और आखिरी की जगह बदलिए और दूसरे और तीसरे की साइन चेंज किए। ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ एडजॉइंट ऑफ ए। जब माइनस 5 हर हिस्से के नीचे डिवाइड में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, तो मैट्रिक्स बन जाएगा ए का इनवर्स 1 बाय 5 2 बाय 5 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5। तो ये ए का इनवर्स है।
अब जो बी का इन्वर्स बना है और जो ए का इन्वर्स बना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले आपने बी का इन्वर्स लिखना है। बी का इन्वर्स मैट्रिक्स पहले, ए का इन्वर्स बाद में। मल्टीप्लाई आपने पहली रो पहले कॉलम उसी तरह से ही करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे यहाँ पर 5 5 से कैंसिल, तो ये -1/2 रह जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 डिवाइड बाई 5, 2/5। इधर 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, सारी कटिंग हो गई, तो ये -1 रह जाएगा। -1 प्लस, बीच में प्लस था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 6 डिवाइड बाई 5। इधर कटिंग नहीं हो सकती, 3 1 3 डिवाइड बाई 5 2 10, 3/10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइड बाई 5। इधर 2 की कटिंग, तो 3 डिवाइड बाई 5। बीच में प्लस है लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 3/5। अब एलसीएम लें, 2 और 5 का एलसीएम बनेगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से, तो 2 5 10। 2 और 5 का एलसीएम बनेगा 10। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 2 का टेबल 10 पर कितनी दफ़ा जाता है? 5 टाइम्स। उस 5 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 5 5, लेकिन बाहर माइनस भी है तो -5। फिर बीच में माइनस, 5 का टेबल 10 पर कितनी दफ़ा जाता है? 2 टाइम्स। उस 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4। इसी तरह इधर एलसीएम 5 बनेगा, इधर 1 के नीचे 1 ही है, तो 1 का टेबल 5 पर 5 टाइम्स जाएगा। उस 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 प्लस 5 का टेबल 5 पर एक दफ़ा ही जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10, तो एलसीएम के बाद ये ऊपर 10 के ऊपर जो 3 है वो उसी तरह ही लिखेंगे, प्लस 5 2 10, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 1 2 हो जाएगा। लास्ट में ये 0 इसलिए है कि ये 3/5 प्लस का है, ये 3/5 माइनस का है, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। अब -5 -4 -9 डिवाइड बाई 10, -5 प्लस 6 1/5, 3 + 2 5 डिवाइड बाई 10, इधर 0। ये जो है 5 1 5 होगा और 5 2 10। इसका मतलब हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स बनता है -9/10, 1/5, 1/2 और 0। अच्छा, ये मैट्रिक्स जो है, और ये मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर हैं, सेम है। ये था लेफ़्ट साइड पर और ये है राइट साइड पर। तो हम लिख कहेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, या ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है।